हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 18 जनवरी, दिन है बृहस्पतिवार और सुबह सुबह का टाइम है। हमने भेजा है इन लोगों को सब्जी लेने के लिए। तो दोस्तों देखो, बहुत बढ़िया गोभी। तो ताजी ताजी सब्जी आ गई है हमारे घर और हम करने लगे हैं बनाने की तैयारी। यहाँ पर आलूओं को छील लिया है, गोभी ले आए हैं, ताजी ताजी हरी हरी धनिया ले आए हैं। तो यहाँ पर नई आलू को हल्का हल्का सा ही छीलना पड़ता है। उसके बाद गोभी के पत्ते भी निकाल देंगे। और ये निकल आया फूल। हमारा ज्यादा बड़ा नहीं मंगाया था, छोटा ही मंगाया था, क्योंकि आलू और मटर के दाने हैं। मटर के दाने भी हमने निकाल लिए हैं। तो तीनों चीजें मिक्स करके बनाने वाले हैं कुछ। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं अपना काम। सारी सब्जियां हमने तैयार कर ली है। धनिया बड़ी हो गई है तो इसकी पत्ती पत्ती ही निकालेंगे, बाकी डंठल मोटे हो गए हैं। तो फिर सारी सब्जियां हमने धुल ली है, आलू मटर को, और कुकर में डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाला है और बस रख देंगे गैस पर उबलने के लिए। तो जो बड़ी आलू थी उसमें दो दो टुकड़े कर दिए। एक ही बड़ी आलू थी, बाकी मीडियम थी, तो पक जाएंगी। फिर रख देंगे इसको उबलने के लिए। बाकी फिर आटा लगा लेते हैं। आटे में कुछ भी नहीं मिलाया, सिर्फ सादा नमक मिलाया है। तो आटे को नरम मुलायम गूंथना है, ज्यादा सख्त आटा गूंथेंगे तो सही नहीं बनेगा फिर नाश्ता हमारा। और ये नाश्ता जो हम बनाने जा रहे हैं, सर्दियों में घर घर बन रहा है इतने समय, लेकिन हमने जब से ठंडी शुरू हुई एक दिन भी नहीं बनाया है और ये सबको पसंद आता है। और इसके बाद रख दी है कढ़ाई। 1.5 चम्मच हमने धनिया डाली है, 1 चम्मच जीरा डाला है, आधा चम्मच सौंफ डाली है और आधा चम्मच से आधा डाला है मेथी हमने। और इनको हल्का-हल्का भून लेंगे। मतलब आजकल वैसे भी नमी रहती है मसालों में। और 3 से 4 हमने डाल दिया है लाल मिर्च और सारे मसालों को भून लिया है। तो हल्का-हल्का से ही भूना है, ज़्यादा इनको नहीं भूना है। जैसे भरवा चीज़ में भूनते हैं ना, वो चीज़ नहीं किया है। इसके बाद मिर्च के डंठल निकाल लिए थे। सिल को हमने तुरंत ही धुला है, उसके बाद सूखी कर लिया है और फिर इसको दरदरा सा पीसेंगे। और इधर आलू हमारी पक गई थी तो आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। गोभी जो ली थी हमने उसको भी कच्चा ही कद्दूकस कर लिया है। आज हम ना तो गैस पर खाना बनाएंगे, ना ही बनाएंगे चूल्हे में। आज बनाने जा रहे हैं अपने देसी सिंगड़ी में खाना बनाने। देसी हीटर भी कहते हैं जो हमने बनाया था। अभी एक दिन भी कुछ भी नहीं बनाया है। तो लिपि पुती हमारी रखी हुई थी। उसके बाद डाला गया है लकड़ी का कोयला और धीरे धीरे इसको सुलगाया जा रहा है। देखिए कितनी भीड़ भाड़ है क्योंकि पहली बार आज हमारे यहाँ बनने जा रहा है सिगड़ी में खाना। लेकिन जब तक सिगड़ी हमारी आएगी अंगीठी, तब तक यहाँ पर कढ़ाई ले लिया है, उसमें डाल दिया है थोड़ा-सा सरसों का तेल, जीरा डाल दिया था, तेल गरम हो गया था। उसके बाद डाल दिया है अपनी कद्दूकस की हुई गोभी और हमने इसमें आधा चम्मच धनिया और आधा चम्मच हल्दी डाल दिया था, क्लिप छूट गई है। उसके बाद उबली हुई मटर इसमें डाल दिया और इसको थोड़ी देर ऐसे ही इसका पानी जलाएँगे, चलाते रहेंगे बराबर। गोभी में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, इसलिए मैसर से मैश कर देंगे अपने मटर को। और इसको देखिए सूखा-सूखा हो गया है, तब अपनी मैश की हुई आलू इसमें डाल देंगे और इसको चलाएँगे। थोड़ी देर इसको चलाएँगे, उसके बाद बाकी के मसाले डालेंगे। अभी हमने नमक नहीं डाला है और ये कुटा हुआ मसाला इसमें डाल देंगे। और तेल में गोभी डालने से पहले हमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला था, वो क्लिप हमसे पता नहीं कैसे क्या मिस हो गई। हम सोच रहे थे वीडियो बन रहा था, वीडियो बन ही नहीं रहा था। और फिर लास्ट में डाल दिया है ये चाट मसाला। आमचूर पाउडर हमारे पास था नहीं, तो चाट मसाला डाल दिया है। तो इतने मसाले हमने डालकर और इसको चला दिया है और फिर डाल दिया है अपना ताज़ा-ताज़ा हरा धनिया और बस मिला देंगे अच्छे से। ये मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है और ये अंगीठी हमारी आ गई है। तो आप लोगों ने कहा था इस पर कुछ पहले मीठा बनाना, तो चलिए हम मीठा बनाते हैं। रख दिया है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है घी और फिर सेवई अभी-अभी मंगाई हैं तो पैकेट खोल लिया है और उसके बाद थोड़ा-सा तोड़-तोड़ कर सेवइयाँ इसमें डाल देंगे। सेवइयों को भून लेंगे। और एक बात है, इसमें आँच बहुत तेज़ होती है, इसीलिए मुझे कढ़ाई बार-बार उतारनी पड़ रही थी। और 1.5 पैकेट हमने बना लिया है। जो छोटी वाली पैकेट आती है ना 10 रुपये वाली, वही पैकेट मंगाई है। तो 1.5 पैकेट भून लेंगे तो सबको हो जाएगी अच्छे से। फिर एक पतीली ले लिया है, उसमें छान देंगे दूध और दूध को गर्म होने देंगे। इधर आटे को सही से सेट कर लेंगे दोबारा से, आटा जो हमने लगा के रखा था। और ये देखिए ये क्या होने लगा।
और कितना सारा दूध उबल कर नीचे आ रहा था। मतलब जब पहली बार हम किसी चीज़ का बनाते हैं तो हमें उतना अंदाज़ा नहीं रहता। इसमें आँच इतनी तेज़ से आ रही थी कि दूध एक साथ उबल आया। हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तेज़ उबल आएगा। 2 बार दूध हमारा उबाल के आ गया था नीचे, काफ़ी ज़्यादा दूध हमारा बह गया था। मतलब हमने वहाँ पर बनाया था बचपन में, तब से बनाया नहीं। मतलब पहली बार हम कुछ भी करते हैं तो गलतियाँ तो होती हैं, हमसे तो होती ही हैं। फिर अंदाज़ा मिल जाता है हमें हर चीज़ का। तो देखिए कितना सारा दूध हमारा उबल कर नीचे आ गया था और ये नहा रहे थे, नहाकर कपड़े पहनने जा रहे थे, वैसे ही भाग कर आए थे पानी लेकर। मतलब इतनी ज़्यादा लापरवाही कहें, क्या कहें, आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और फिर मसाला हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया था, तब हमने मिलाया है नमक इसमें, क्योंकि गोभी है तो पानी छोड़ती है, इसलिए ठंडा होने पर मिलाया है। और वहीं पर, ऐसा नहीं कि मैं कहीं चली गई थी, वहीं पर बैठे-बैठे ही ये सब हो रहा था और हम मतलब समझ भी नहीं आता, ना तो हमारे पास कुछ कपड़ा था, बार-बार सामान लाते-लाते भूल जा रहे थे क्या लाएँ, क्या ना लाएँ। और उसके बाद फिर बनने लगे हैं हमारे आलू के पराठे, मिक्स सब्जी के। 3 सब्जियाँ मिलाकर, प्याज़ नहीं डाला है, प्याज़ भी डाल दो तो अच्छा लगता है, लेकिन हमने प्याज़ नहीं डाला है, बस पराठे हमारे बनने लगेंगे। और इसे कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, करना कुछ आता नहीं है। मतलब देखने वाले तो यही कहेंगे करना-धरना कुछ आता नहीं है, लेकिन अब क्या कहें, इतना नुकसान तो हो ही गया है। और बस फटाफट हमारे आलू के पराठे बनने लगे हैं। ये देखिए, और अभी आँच बहुत तेज़ थी, बार-बार ये हमारा भारी वाला तवा है, जब आलू के पराठे बनाते हैं तब यही वाला तवा चढ़ाते हैं, क्योंकि ये बड़ा है और भारी भी है, तो धीमी आँच पर आलू के पराठे अच्छे बनते हैं। लेकिन देखिए कितने तेज़ आँच आ रही थी, तो हमें बार-बार पराठे मतलब तवा उतारना पड़ रहा था। फूल नहीं रहे थे पराठे, जैसे हम बनाते हैं तो फूलते हैं पूड़ी के तरीके से, क्योंकि तेज़ आँच में फिर पराठे फूलते नहीं हैं। इस तरीके से बन रहे थे पराठे हमारे, जब हल्का-सा आँच कम हो गई थी तब अच्छे से पराठे बन रहे थे, करारे-करारे। और बड़े-बड़े बना रहे थे पराठे, खूब मसाला भर-भर के हम बनाते हैं, लेकिन इस बार नहीं बनाया है काफ़ी दिनों से, महीनों से, मतलब पूरी ठंड हो गई हमारे यहाँ, आलू के पराठे नहीं बने हैं। तो चलिए आ जाइए, एक पराठे में ही तबीयत मस्त हो जाएगी आपकी। इतने बड़े-बड़े बन रहे हैं पराठे हमारे, और ज़रा-सा आँच धीमी हुई थी तब बढ़िया से बनने लगे थे। फिर तो लग गई है थाली अम्मा के लिए, तो अम्मा खाने लगी हैं। सेवइयाँ हैं, पराठे हैं और अचार वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि वैसे ही चटपटा मसाला बना था, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। दही बड़े रखे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई सर्दी की वजह से खाने की। और जब तक ठंडी है तब तक ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, कचौड़ियाँ, आलू के पराठे, पकौड़ियाँ, तो ये तो घर-घर बन रहे हैं अब इतने समय, और बनते जा रहे थे, सब लोग गरम-गरम खाते जा रहे थे। जब क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, जब खाने वाले खाते हैं गरमा-गरम, तो बनाने वाले को भी लास्ट में गरम-गरम ही खाने को मिलता है। ये देखिए अब जाके फूल रहे हैं पराठे, क्योंकि आँच थोड़ी-सी कम हो गई है, तब पूरी के जैसे फूलते हैं पराठे, तभी अच्छे लगते हैं, मुलायम बनते हैं। थोड़ा-सा करारे बना दो तो करारे-करारे, खरे-खरे बनते हैं। ये देखिए अब जाके सुकून मिला है कि हमारे मन के पराठे बन रहे थे, फूल रहे थे अच्छे से। तो ये भी खाने लगे थे और अम्मा भी खा चुकी हैं, रौनक कनक रह गई हैं खाने के लिए। और ये देखिए लास्ट का पराठा हमारा बचा है, तो ये भी फूल रहा था अच्छे से। गैस पर उतने अच्छे से पराठे नहीं बन पाते हैं, जितने अच्छे चूल्हे के लगते हैं खाने में। तो बन गए हैं हमारे पराठे, और अपने लिए भी लगा लेते हैं थाली। कोई मेवा इसमें नहीं पड़ी है, आज बिना मेवा के ऐसे ही बनाई है। और ये पकाया है करारा-करारा पराठा। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों खाने के लिए, और हम भी खाने जा रहे हैं, क्योंकि भूख तो लगी ही है। रौनक कनक तो ऊपर गई हैं खाने के लिए, लेकिन हम यहीं पर खाएं कि ऊपर खाएं, कुछ पता नहीं। चलिए आप लोग पहले खा लीजिए। अचार चटनी कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ पराठे लेंगे और सेवई, बस पराठे ऐसे ही खाएंगे। दही बड़े रखे तो हैं, लेकिन अब नहीं खाएंगे दही बड़े। तो दोस्तों खाना पीना हमारा हो गया है, और अब चल रहे हैं खेत। बाकी का काम हम वापस आकर निपटाएंगे, क्योंकि खेत का काम ज़रूरी होता है। तो चलिए हम चल रहे हैं खेत,
और वहाँ दिखाते हैं आज क्या काम हो रहा है। गोभी तो नहीं काटनी है लेकिन काम हो रहा है, और वहाँ से आ करके तब बाकी के काम निपटाएंगे। और अभी छुटकी यहीं पर बंधी है, अभी आ रहे हैं। तो हम खेत किनारा पहुँच गए हैं और बस पहुँचने वाले हैं। ये है बरसीम, आ गए हैं खेत के पास। वो है वहाँ पर। और यहाँ हम पहुँच गए हैं गोभी के खेत में, लेकिन गोभी आज नहीं कटेगी। ये हैं चने हमारे, यहाँ से वहाँ तक चने हैं। चने की निराई भी हमको करनी है। अब मौसम लगता है खुल जाएगा, फिर निराई करेंगे इसकी। अब काम जोरों पर हो गया है। और यहाँ पर पहले होगी गुड़ाई, उसके बाद यहाँ पर सब्जी का बीज बोया जाएगा गर्मियों के लिए, क्योंकि गोभी कट जाएगी। फिर इसी में सब्जियाँ लगाएंगे। जो गर्मियों में सब्जियाँ आती हैं ना, उसी के लिए नर्सरी तैयार की जाएगी। तो ये पहले आ गए थे और हम अब आए हैं। अभी अभी वीडियो गया है, वीडियो का काम किया और बाकी घर का पड़ा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर निपटाते हैं काम पहले। और यहाँ फावड़े से गुड़ाई हो रही थी, थोड़ी देर ये कर रहे थे, जब ये थक जाते थे तो हम कर रहे थे गुड़ाई। ऐसे करके तैयार करनी है हमको यहाँ पर जमीन। इसकी गुड़ाई करेंगे पहले, क्योंकि थोड़े में ट्रैक्टर आ नहीं सकता है। तो यही है किसान की जिंदगी, एक फसल खत्म नहीं होती है, दूसरे की तैयारी करने लगते हैं। जब तक वो खेत खाली होगा तब तक हमारे ये नर्सरी तैयार हो जाएगी, तो फिर रुपाई हो जाएगी सब्जियों की। बाकी सब्जियां फिर जो डायरेक्ट बोई जाती हैं तो वो फिर बाद में बोई जाएंगी। और यहाँ पर हम लिए थे खुरपा, तो मिट्टी को भुरभुरी कर रहे थे, फोड़ फोड़ कर, जो ढेले बड़े बड़े थे। और ये मिट्टी खींच खींच कर ला रहे थे, जिधर खाली था उधर भर रहे थे मिट्टी। मतलब पूरा समतल मिट्टी यहाँ पर जमीन को करना है, तभी होगी बुआई बीज की। काफी ज्यादा मेहनत का काम है नर्सरी जब तैयार करने से पहले, जब जमीन तैयार की जाती है। तो ये देखिए हम दोनों लोग लगे हुए हैं इसमें, और मुझे जहाँ ठोस जमीन फिर से लग रही थी तो फिर से उसको फावड़े से खोद रही थी, ताकि मिट्टी हमारी अच्छे से बन सके। तो इसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। ये गंगा है। बैंगन का बीज है ये। अब ये बीज इसमें बोया जाएगा और फिर ये करने लगे हैं बुआई। जब हमारी जमीन बिल्कुल तैयार हो गई है तो ये बुआई करेंगे और हम फिर से इसमें गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई हल्की हल्की सी की जाती है ताकि बीज हमारा बंद हो सके और अंदर गर्मी बन सके, तब निकलेगा बीज हमारा। और इसको निकलने में देखते हैं कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि ठंडियों में बीज बहुत लेट निकलते हैं। देखिए हल्की हल्की सी मिट्टी हम खुरपी चलाते जा रहे थे और बंद करते जा रहे थे सारे बीज को। अब हम दिन बना बनी अब हम बताते को दिन बना तो जब तक हम ये कहाँ लगा है ठीक है। तो दोस्तों बीज की बुआई हमारी हो गई है। अब देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है निकलने में। 15 दिन 20 दिन का कोई ठंड है तो थोड़ा लेट होगा ना, तक हमारा खेत भी खाली हो जाएगा, गोभी खत्म हो जाएगी जब तक ये तैयार होगा। का है ओए 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 ओए। तो खेत गए थे तब चारा कर दिया था, तो चारा किया हुआ है लेकिन पशुओं को बांधा नहीं था, तो साथ में इनको भी लेते चलेंगे। और जैसे ही देखा तो दोनों बुला रहे थे कि मुझे भी लेते चलो साथ में।
क्योंकि भूखे होंगे, वहां जाके टाइम काफी हो गया है हम लोगों को, तो इनको लेते चलेंगे। काय ते हाँ तो दोनों खाएंगे चारा, लेकिन इनको कपड़े भी पहना देते हैं साथ में, क्योंकि जब घर में लग जाओ ना तो फिर बाहर निकलना नहीं हो पाता है। और शाम तो हो ही गई है, शाम क्या पता ही नहीं चलता सुबह कब शाम कब। हल्की सी धूप निकली थी, लेकिन फिर वैसे का वैसा ही आपको दिख रही होगी, हल्की हल्की सी धूप, लेकिन इसका कुछ फर्क पड़ता नहीं है। मतलब बर्फीली जैसी हवा चलती है तो धूप वूप को समझ में आती नहीं है। तो दोनों को पहना दिया है, इसके बाद आ गए हैं। कपड़े पड़े हुए थे धुलने के लिए 2 दिन से, जब से आए हैं तो कपड़े नहीं धुले थे, तो सबसे पहले अपने कपड़े धुलेंगे, उसके बाद फिर इन लोगों के धुलने के लिए डाल देंगे। तो कपड़े डाल दिया है, मशीन चला दी है, उसके बाद ये तवा मुझे काफ़ी देर से बुला रहा था, क्योंकि इस पर आज कुछ ज़्यादा ही अत्याचार हो गया है। जब पराठे बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जल जाता है तवा, तो सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे तवे की थी कि तवा मांजना है, तवा मांजना है। तो चलिए इधर बर्तन मांज देंगे, उधर हमारे कपड़े भी धुल रहे हैं। दोस्तों बता नहीं सकते, मशीन आने से मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल गई है, कितनी ज़्यादा आराम मिली है कि हम ही जानते हैं। ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम हमारा कम हो गया है। एक तो धुल भी जाते हैं, दूसरा सूख भी जाते हैं, तो सूखने वाली भी चिंता नहीं तो ठंडियों में इधर-उधर डालती रहती थी। जब धूप निकले तब धुले या इधर-उधर डालते फिरो, ये होता था। तो कुछ कपड़े ईशु की पैंट थी, लोअर थे, उसमें थोड़ा-सा ब्रश लगाना पड़ता है मुझे, उसके ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो उसमें फिर ब्रश लगा के फिर से डाल दिया, अपनी साड़ी वगैरह धुल देंगे। ये रहती है दिनचर्या, ठंडी हो, गर्मी, काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। सारे काम खत्म कर दिए, लाइट चली गई थी, तो बीच में हमको कपड़े खुद धुलने पड़े थे। मतलब हैंड पंप से पानी भी निकालना पड़ा था, तो हाथ से भी धुलना पड़ा था। लेकिन पानी में जब हाथ-पैर होते हैं, तो लगता है काम निपटाते ही खत्म करो फिर तो। इसके बाद यीशु ने आग जलाई थी बढ़िया वाली, तो फिर यहाँ पर अंदर ले आए क्योंकि बाहर हवा लगती है। तो यहाँ पर हाथ-पैर सेंक लेंगे और उसके बाद देखेंगे। तो जब बैठ जाओ तो सभी लोग फिर आ जाते हैं सेंकने के लिए। और यहाँ कनक और अम्मा का कुछ चल रहा था। हाथ-पैर अच्छे से सेंक लेंगे क्योंकि सेंकना भी बहुत ज़रूरी होता है, तब बिस्तर में फिर गरम होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा काम चलता रहेगा और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।